तो गुड मॉर्निंग सभी को। थ्योरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था पोल के बारे में। पोल नहीं होता है खंभा। आज का जो टॉपिक रहेगा इंसुलेटर रहेगा। अब इंसुलेटर क्या कहलाता है? तो इंसुलेटर आपने देखा होगा, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कुड़िया बोलते हैं, जो चीनी मिट्टी का बना होता है, जिसे पोर्सलिन बोलते हैं। आजकल ये प्लास्टिक और कांच का भी बना हुआ आता है। इसको आपने देखा होगा कि खंभों में जिस पे वायर मोड़ी होती है, लपेटी होती है ना, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो देख लेते हैं इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके इंसुलेटर समझेंगे। तो सबसे पहला है स्ट्रे इंसुलेटर। स्ट्रे इंसुलेटर स्ट्रे इंसुलेशन क्या कहलाता है? एक स्ट्रे वायर आपने देखा होगा, जो क्या करता है, पोल को सपोर्ट देने का काम करता है। कुछ इस प्रकार ये पोल है। ये आपका हो गया क्रॉस आर्म, और ये हो गया आपका लाइन वायर, और ये हो गया पोल, है ना। क्रॉस आर्म से यहाँ पास क्या लगा होता है? इंसुलेटर लगा होता है। जस्ट ये जो लगा होता है ना, इंसुलेटर ही लगा होता है। जस्ट इसको ये सपोर्ट देने के लिए क्या किया जाता है? एक स्ट्रे वायर लगाया जाता है ना। ज़मीन में गड़ा होता है यहाँ तक, और उसके बीच में लगा होता है स्ट्रे इंसुलेटर, जो अंडाकार आकृति का होता है। तो उसके अंदर दो होल होते हैं, एक ये वाली वायर फंसी होती है और एक इधर से एक वायर फंसी होती है। इसका काम होता है कि पोल को गिरने नहीं देता। जैसे मान लीजिए अगर इधर से वायर जा रही है, तो जब वायर को खींचेंगे तो ये पोल झुकेगा, तो उसको झुकने नहीं देता, है ना। तो ये मोड़ में या स्टार्टिंग में या अंत में लगा, अधिकांशतः ये इसका उपयोग किया जाता है कि लास्ट खंभा है या मोड़ में है ना, या जहाँ मिट्टी सही नहीं है वहाँ पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रे वायर क्या होता है। तो स्ट्रे वायर क्या है? स्ट्रे वायर का काम होता है पोल को सपोर्ट करना, है ना, पोल को सपोर्ट देना। ठीक है, स्ट्रे वायर काम हो गया। बना काहे का होगा? तो जीआई वायर का बना होगा। इसमें एंगल भी होता है। तो अधिकतम एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। जो एंगल बनता है ना ज़मीन से वायर के बीच में, तो 45 डिग्री का होना चाहिए। अब क्या होता है, इंसुलेटर कैसा होता है? तो स्ट्रे इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रे वायर में इस्तेमाल किया जाता है। हाइट कितनी होती है ज़मीन से? यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होती है? तो इसकी हाइट होती है 3 मीटर। अब फुट में बात करेंगे तो 10 फुट होती है। आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है, एक के समान होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखा हुआ है। ये होल हो गया एक, और एक ये होल हो गया। ठीक है, इसे आपने देखा भी होगा। फिर अगला है अपना पिन इंसुलेटर या पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है कि जैसे कोई खंभा है, उसको सीधे वायर जान देना, है ना, रोकना नहीं है ना मोड़ना नहीं है। तो ऐसी जगह हमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? पिन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पास वायर रखते हैं और ऐसे या तो बांध सकते हैं, या तो एक क्लिप होती है, इसको ऐसे क्लिप से स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पिन टाइप इंसुलेटर, है ना। इसका काम क्या होता है? लाइन कंडक्टर को बांधने का काम करता है। इसका मैक्सिमम यूज 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है, 33 किलो वोल्ट तक करते हैं। ये सिंगल एडेड और डबल एडेड होता है। एडेड का मतलब होता है ये कितने होते हैं इसके फने टाइप में, जिसे आप कुड़िया बोलते हैं, है ना। इसे डिस्क बोलते हैं वैसे, है ना। तो ये सिंगल डिस्क है और ये डबल डिस्क हो गई। डबल मतलब कितना हो गया? एक डिस्क 11,000 सहती है, तो डबल हो गई तो 33। तो मैक्सिमम कितनी सहती है? 33। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? इसको एडेड बोलेंगे, सिंगल एडेड, और ये डबल एडेड। फिर अगला है अपना डिस्क इंसुलेटर या फिर सस्पेंशन। सस्पेंशन का अर्थ होता है लटका हुआ इंसुलेटर, है ना, लटकनदार इंसुलेटर। ठीक, अब ये कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार का होता है। ये होती है डिस्क, और डिस्क के नीचे होता है कंडक्टर। उसमें पिन टाइप में क्या था? ऊपर लगता था, इसमें क्या लगता था? नीचे। ये लटका हुआ होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये चालक नीचे होता है, और अपना जो इंसुलेटर होता है, जो कांच का या फिर पोर्सलिन का बना होता है, वो क्या होता है? ऊपर होता है।
अब देख लेते हैं कि एक चकती या डिस्क बोल देते हैं, एक चकती की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब जितना सह सके वो मैक्सिमम। तो एक डिस्क 11,000 सहती है ना। इसका कनेक्शन किसमें होता है, जैसे तीन डिस्क हो गई तो इसका कनेक्शन काहे में रहेगा, इसका कनेक्शन रहेगा सीरीज में। अब मान लीजिए नंबर ऑफ डिस्क निकालना है हमको, वोल्टेज दे दिया गया है कितना वोल्टेज इस लाइन में बह रही है, इसमें कितनी डिस्क लगेंगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि लाइन वोल्टेज, जितना लाइन में वोल्टेज है बटे क्या करेंगे 3 गुणे डिस्क की वोल्टेज। डिस्क की वोल्टेज कितनी होती है, तो 11,000 होती है, बता ही चुके हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं। देख लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 400 kV की लाइन है, डिस्क की संख्या ज्ञात करनी है, डिस्क का वोल्टेज कितना है 11,000। तो फार्मूले में रख देंगे है ना। 4 किलो वोल्ट का मतलब होता है 3 जीरो बढ़ा दी हमने, और 3 गुणे इंटू 11,000, 3 जीरो कट गए, और हमने क्या कर दिया 400 को अलग कर दिया, 1/3 गुणे 11 का गुणा किया तो कितना निकल के आया 0.052 आया है ना। अब इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 आंसर इसका आया। तो मतलब कितनी डिस्क लगेंगी संख्या 21 डिस्क होनी चाहिए इतना वोल्टेज होने पे, है ना। इस प्रकार आप एक फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है स्ट्रेन या फिर पोस्ट टाइप कैसा होता है, तो इसका यूज हाई वोल्टेज में किया जाता है ना। अधिकांशतः अंतिम सिरा हो या फिर मोड़ हो, है ना, ऐसी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरह ही होता है आपके सस्पेंशन की तरह, बस अंतर कैसा होता है, ये सीधा होता है, ये मोड़ में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ना। इसे पोस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है मोड़ में किया जाता है। अगला है यही साइकिल या स्पूल, इसका भी इस्तेमाल मोड़ व अंतिम में किया जाता है। अंतर बस इतना होता है कि इसका लो वोल्टेज होता है, इसका क्या होता है हाई वोल्टेज होता है। ये डमरू के समान होता है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, कुछ डमरू के समान होगा, ठीक। फिर इसके आगे अपना रहेगा जो टॉपिक वो कल होगा।